अब सीक्रेट ऑफ मल्टी बैगर्स पर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी, क्योंकि जो बाजार में उतार चढ़ाव या गिरावट का दौर होता है देवीना जी, उलझन ढेर सारी होती है। निवेशक हो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के माइंड में हो फॉर्मूला ऑफ विनिंग इन द गेम, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर ही हो, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। पोर्टफोलियो का गठन करते टाइम इस उलझन को कैसे सुलझाया जाए, और अगर कोई सेक्टर्स हैं जो कि आप इस वक्त वॉच आउट कर रही हैं वो भी बताइएगा। हाँ, तो एक तो बात यह है कि मल्टी बैगर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि आपकी दो बड़ी फेमस कॉल रही हैं। एक एचडीएफसी बैंक, जो आईपीओ के एक साल बाद, जो लगभग उस बात को 29 साल हो गए हैं, तो उसमें आपने बाय कहा था और बोला था कि ये बेबी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बनेगा, जो मिस्टर यूनिवर्स थे। या फिर अमेजोन का कॉल, अगर आप विश्व के बाजारों को देखें, 2001 में हमने बाय कहा था जब वॉल स्ट्रीट पे सबका सेल था वो अमेजोन। मुझे कई बार आता है कि इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि अभी अभी मेरी बेटी या बेटा हुआ है, उसके लिए कौन सा स्टॉक खरीद के 25 साल। ये आप समझ लीजिए जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। आप दुनिया में कोई भी फंड मैनेजर या कोई भी निवेशक ऐसा नहीं रहा जिसके आप 100% तो छोड़ दीजिए, 50% फिक्स भी मल्टी बैगर रहे हों। तो ये किसी को नहीं मालूम होता शुरू में ही कि क्या मल्टी बैगर बनेगा। वो तो जेफ बेजोस या आदित्य पुरी को भी नहीं मालूम था। तो आपको जो करना है कि वो एक बार सोच समझ के एक सिस्टम बनाइए कि किस क्राइटेरिया पर मैं निवेश करूंगी, और उस हिसाब से आप 25-30 स्टॉक का आपको कम से कम पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। और उसमें भी आप ये समझ लीजिए कम से कम 5-7 तो ऐसे निकलेंगे जो बिल्कुल बेकार निकले, उससे आपको निकलना पड़ेगा। कुछ होंगे जिसमें आपको ठीक ठाक रिटर्न बनेगा। अब अगर आपने ठीक से चुनाव किया है और भाग्य भी आपके साथ है, तो शायद वो 25 में से 2 या 3 आपको मल्टी बैगर मिले, लेकिन आपको शुरू से नहीं मालूम रहेगा कि यही 2-3 मल्टी बैगर होने वाले हैं। ये आप समझ के चलिए। जो भी आपको इससे विपरीत कुछ बता रहा है या बता रही है, वो सब्ज दिखा रहे हैं। ये मैं भी आपको किसी के पास ये जादू की छड़ी नहीं है, इतिहास में किसी के पास नहीं रही है। और जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, अभी अभी हमने अपने पीएमएस में रीबैलेंस किया, तो उसके बाद सेक्टर जो काफी समय से हमारे अब ओवरवेट रहे हैं, वो एक है फार्मा हेल्थ केयर और दूसरा है आईटी सर्विसेज। ऑटो में थोड़ा बहुत कटौती की है, लेकिन अभी भी ऑटो कंपोनेंट्स कुछ हद तक ओवरवेट होंगे। कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, अधिकतर फंड मैनेजर्स और निवेशकों को ये सेक्टर समझ में आया लगभग 2023 में, लेकिन हम 2021 से इसमें ओवरवेट थे, 3 साल ओवरवेट रहे। पिछले अक्टूबर वाले रीबैलेंस में कुछ कटौती की